उन बच्चों के ऊपर जो है ना उनकी स्पेशलिटी है, तो वो देखकर जो है ना कम से कम मेल होगा तो वो स्क्रोटम और पेनिस देखकर जो है ना पहचान लेंगे कि जो है ना ये ना मेल जो है ना फीटस है करके। तो ऐसे ही चीजें जो है ना। इसके बाद आप देखिए कॉजेस, हमने यहाँ तक जो है ना पढ़ा था। अब ये बहुत जरूरी है कि इसके कॉजेस क्या है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसके कॉजेस क्या है, आप फिर जो है ना एहतियात नहीं कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये सारे डिफेक्ट जो है ना किस तरह होंगे। तो पहली चीज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। जैसे मैंने कहा कि एक क्रोमोसोम आप देखेंगे, एक स्पर्म अगर एंटर हो गया जाइगोट में तो फिर आप देखेंगे कि उससे एक नॉर्मल जो है ना वजूद में आएगा बेबी। लेकिन अगर दो चले जाएंगे एक एबनॉर्मेलिटी के फेज में, तो आपके अंदर जो है ना वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के तौर पर आएगा, जैसे हमने XX XY के तौर पर जो है ना सुना था। दूसरी चीज, अगर किसी मदर के अंदर डेवलपमेंट साइकिल के अंदर कोई डिफेक्ट है, यानी एक ट्यूमर है, ऐसे बहुत सारे बार होता है कि लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन एट बर्थ टाइम पता चलता है कि जो है ना मदर को जो है ना ट्यूमर था। उस ट्यूमर से ये होता है कि वो ट्यूमर भी जो है ना अपने एक हार्मोन सेक्रेट करता है, तो दैट हार्मोन्स कैन बी मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन जो है वो। तो उससे होता क्या, एक अंडरलाइंग डिजीज जो है ना कंटिन्यूस जो है ना चलती आ रही है, उसकी वजह से भी जो है ना एक कॉज जो है ना हो सकता है। तीसरा जो कॉज है सिंथेटिक हार्मोन्स। आप एबॉर्शन के लिए यूजुअली ये होता है कि लोग फैमिली प्लानिंग करने के उसमें, हालांकि इस्लाम के अंदर ये तस्वुर नहीं है, लेकिन आज साइंस इतनी आगे बढ़ गई कि लोग इसको एक ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एबॉर्शंस के लिए, बर्थ को जो है ना प्रिवेंट करने के लिए लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो हार्मोनल जो है ना आपको एबनॉर्मलिटी भी जो है ना दैट लीड्स टू दी बर्थ डिफेक्ट, तो ये भी एक जो है ना उसका कॉज है। अच्छा, चौथी चीज, इन्फेक्शन हो। उस जमाने में देखिए हमारे बूढ़े जो लोग थे उनको ये पता था कि जब लड़की जब प्रेग्नेंट होती तो उनको पूरा आराम चाहिए, उनका जो है ना पूरा सुपरविजन में जो है ना उनका ख्याल किया जाए। लेकिन यूजुअली क्या होता कि पेशेंट्स को जो है ना ये बीमारियां या इन्फेक्शन होती, मीजल्स है, रुबेला है, हर्पिस है, HIV है, हेपेटाइटिस है, ऐसे चीजें अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तब भी एक डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट होने के जो है ना पूरे चांसेस है। अच्छा, उसके अलावा हार्मफुल मेडिसिन। शादी से पहले एक लड़की को आदत थी, नींद नहीं आती, यूजुअली ये चीजें एड्रेस नहीं करते। जब निकाह वगैरह का मसला है तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस नहीं करते, तो उसमें ये होता कि लड़की को जो है ना जागने की आदत थी निकाह से पहले, तो वो जागती रही तो उसको नींद नहीं आती। नींद नहीं आने के लिए वो स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करती है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान में बगैर किसी डॉक्टर के जो है ना चेक के आप किसी भी किस्म की गोलियां, खास तौर से एस्प्रिन अगर आप लेंगे तो ये भी बहुत बड़ा बर्थ डिफेक्ट का एक जो है ना सबब बन सकता है। चलिए उससे आगे चलते हैं, केमिकल्स एंड रेडिएशन एक्सपोजर। अब आप कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो है ना केमिकल्स का एक्सपोजर है। अब आप देखते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर टावर्स भी लगे हुए हैं, वो भी इस बात का सबूत है कि आपको रेडिएशन के जरिए से भी बर्थ के अंदर जो है ना डिफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए उसके बाद सातवीं चीज आप देखेंगे, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग। ये सब चीजें तो ना वेस्टर्न कल्चर का एक हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडे के हिसाब से मुस्लिम माशरे और कम्युनिटी के अंदर भी ये तमाम चीजें जो है ना बहुत कॉमन हो गई है। तो इससे भी ये होगा, जब प्रेग्नेंट होंगे तो उस वक्त जो है ना अल्कोहल का इस्तेमाल, स्मोकिंग और हेवीली पोल्यूटेड सिटीज, दिल्ली जो है ना आज इंडिया में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा हेवीली पोल्यूटेड सिटी है। अगर वहां के लोगों में रहने वाले अगर वो ज्यादा जो है ना उनका एक्सपोजर होगा तब भी जो है ना प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम होगा। तो ये जो डॉक्टर के जो चेकअप्स वगैरह होते हैं, जो आपके विजिट्स होते हैं, दिस मेक श्योर कि जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है फिटस के अंदर और जो है ना मदर को जो है ना कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, उससे हटके आप देखेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। इस वजह से मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर लिखा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, शादियों वगैरह में आप देखेंगे व्हाट्सएप के अंदर एक फनी मैसेजेस और जो ना मेमे सर्कुलेट होते हैं कि एक काली लड़की रातों रात जो है ना सुबह के दिन, निकाह के दिन जो है ना गोरी हो गई टोटल। तो करते क्या है, उसमें व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह करते हैं। उसके साथ साथ जो है ना ब्यूटी प्रोडक्ट जो हम मेकअप वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं रेटिनॉल। अगर उसमें एक इंग्रेडिएंट है ट्रेटिनियन करके, अगर ये होगा तो इसकी वजह से जो है ना कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ एंटी एक्ने ट्रीटमेंट्स। बहुत सारे लोगों को जो है ना स्किन का प्रॉब्लम होता है, जैसे यहाँ की अगर आप धूप ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर आपको इस धूप का एक्सपोजर हो जाए यहाँ की सन का बगैर कोई इसकी प्रोटेक्शन के, तो उससे भी जो है ना बहुत ज्यादा चांस है आपको एक्ने हो जाए या स्किन के जो है ना कोई डिजीज। अब उसको बचाने के लिए लोग जो है ना अनऑथराइज किस्म के जो है ना बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के वो क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उससे जो है ना नुकसान ये होता है कि उनके जो अंदर के हार्मोनल जो चीजें होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है। आखिरी चीज ये है कि निकाह के लिए जो जल्दबाजी करते हैं, जल्दी निकाह करने का जो तरगीब करता है इस्लाम, जो तरगीब देता है कि अगर आप 40 और 45 साल के अंदर कोई लड़की अगर निकाह उसकी शादी हो जाए
तो बहुत ज्यादा चांस है कि डाउन सिंड्रोम और कंजेनिटल प्रॉब्लम जो है ना उस पेशेंट के अंदर या फिर उस जो है ना खातून के अंदर जो है ना आए, जो फैमिली से जो है ना चलते हुए भी आ सकते हैं। तो मुख्तसर अंदाज में ये वो कॉजेस है जिनको हर शख्स को ये जहन में रखना है कि हम इन तमाम चीजों से जो है ना दूर रहे। चलिए, अब कुछ बर्थ डिफेक्ट्स है आपके सामने रख दूं कि आपको पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है हार्ट का, ये दिल है, उसका एक क्रॉस सेक्शन है। अगर आप देखें कि ये ब्लू और रेड वाला जो खून है, दिस ब्लड इज विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड होगा वो आपका रेड कलर का होगा। अगर किसी का नहीं ऑक्सीजन की कमी है और आरबीसी उसके पास कम है तो वो बच्चा जो है ना कम से कम नीला नीला नजर आना शुरू होगा। एक तो रोएगा बहुत ज्यादा तकलीफ से क्योंकि उसके हार्ट में जो है ना होल है, वो होल एस्प्रिन का इस्तेमाल अगर किसी पेशेंट ने किया होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ना हार्ट में जो है ना होल हो जाए। तो उससे ये होता है कि गंदा खून आपके अच्छे खून में जो है ना मिक्स होना शुरू हो जाएगा। उससे ये होगा कि बच्चा नेचुरली रोएगा, छोटा है, और उसके साथ साथ उसका जो जिस्म होगा वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बगैर ऑक्सीजन का ब्लड जो है ना मिक्स हो रहा है। तो ये एक जो है ना बर्थ डिफेक्ट की शक्ल है। दूसरी जो शक्ल है कॉन्जेनिटल क्लब फुट करके, हम मेरे अपने बचपन में तो मैं देखता हूँ कि कम से कम ऐसे बच्चे एक आध तो बच्चा नजर आ ही जाता था। उसका भी रीजन जो है ना एक बर्थ डिफेक्ट है, जिसमें आप देखेंगे ऐसे बच्चे जूते नहीं पहन सकते, एक पैर में तो पहन सकते हैं लेकिन दूसरे पैर में जूता सही अंदाज में नहीं पहन सकते। ये भी एक बर्थ डिफेक्ट की शक्ल है। तीसरी जो शक्ल है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, मैं भी उसका शिकार हूँ। दूध जैसे पीता हूँ ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती, हजम नहीं होता। उसका मतलब ये है कि लैक्टोज एक एंजाइम है हमारे अंदर, वो एंजाइम की अगर कमी हो जाए तो फिर आप दूध अगर पीएंगे तो आपको दूध जो है ना हजम नहीं होगा। बच्चों के अंदर, खासतौर से छोटे बच्चों में, वो फौरी तौर पर रोना शुरू करते हैं, फिर वॉमिट कर देते हैं, फौरी जो पिए थे वो बाहर निकाल देते हैं। तो उसका भी वो सबब है कि लैक्टोज एंजाइम। तो वो ट्रीटमेंट तो उसका है, लेकिन आपको मालूम होना है कि एज एन अवेयरनेस कि इसके जो है ना कॉमन जो बर्थ डिफेक्ट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, ये वाला आप देखें, ये क्लिफ करके होता है, ये जो होठ आप कटे